मदद लेते हैं काला जादू की। उनके ऑटो स्टैंड के पास एक तांत्रिक रहा करता था। सब लोग जाकर उससे मिलते हैं और वो तांत्रिक एक चीज देता है जिसे वो कहता है कि रमेश की ऑटो के अंदर जाकर रख देना। वो एक काले कलर की गुड़िया होती है जिसके अंदर बहुत सारी सुई घुसी हुई थी। रमेश की सीट के पीछे कहीं पर छुपाकर इस गुड़िया को रख दिया जाता है। एंड इसके बाद से रमेश की जिंदगी नर्क बनने लगती है। धीरे धीरे करके उसे राइड्स मिलना कम हो जाती हैं। कोई कहने लगा कि रमेश के अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती है। कोई कहने लगा कि रमेश बहुत खड़ूस हो गया है। और इससे भी बुरा जानते हो क्या हुआ गाइस? रमेश की बेटी को कैंसर हो गया। दरअसल हुआ ये कि रात में पूरी फैमिली सो रही थी रमेश की, लेकिन एकदम से उसकी बेटी ने खांसना स्टार्ट कर दिया और उसे जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने बोला इसे ब्लड कैंसर हो गया है। वो रमेश जिसने हमेशा लोगों का भला सोचा है, उसके साथ आज भगवान ऐसा क्यों कर रहा था? यही क्वेश्चन रमेश बार बार उस हॉस्पिटल में लगे हुए भगवान से पूछ रहा था। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी थोड़ी देर के बाद अंदर से डॉक्टर निकलते हैं और रमेश से कहते हैं कि इसका इलाज करना पड़ेगा वरना ये मर जाएगी। रमेश बोलता है हाँ आप इलाज कीजिए, आपको कितने पैसे चाहिए? डॉक्टर बोलते हैं 5 लाख रुपए चाहिए होंगे हमें। रमेश उस वक्त कुछ नहीं कहता है, लेकिन अंदर से वो टूट गया था। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर 5 लाख रुपए, वो भी इतनी जल्दी कैसे लाए? रमेश को वही करना पड़ा जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने उन लोगों के सामने अपना हाथ फैलाया जो उससे जलते थे। हर घर जाकर उसने खटखटाया लेकिन सबने मना कर दिया। रमेश ने उस रात अपने ऑटो को बहुत चलाया। जिन जिन लोगों को वो जानता था उनके घर गया वो अपनी ऑटो से, लेकिन उस काली ऑटो को देखते ही सब अपना दरवाजा बंद कर दे रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि जो रमेश के साथ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो काला जादू की वजह से हो रहा है। रमेश रोता गिड़गिड़ाता भगवान को याद करता हुआ बस चले ही जा रहा था। वो सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे वो अपनी बेटी को बचाए। तभी उसे एक आदमी दिखता है, एक आदमी जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था और वो रमेश को हाथ दे रहा था, मानो वो लिफ्ट मांग रहा हो। रमेश सोचता है मैं मदद कर देता हूँ, मेरी मदद तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन मैं इसे क्यों छोड़ूं। रात काफी हो चुकी थी और रमेश अपनी ऑटो रोककर उस इंसान से बोलता है आप अंदर बैठ जाओ। जब इंसान अंदर बैठता है तो रमेश अपने आंसू को पोंछ लेता है